राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हम बात करेंगे सहजन यानी कि मोरिंगा की खेती के बारे में। और इस खेती के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि ज्योति को आप निरंतर सुन रहे हैं, आप सबको बधाई, अभिनंदन, स्वागत और जी आयन हो। सर, हमें ये बताइए कि जो सहजन है, बोलते हैं कि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, सहजन यानी कि मोरिंगा। इसके लिए, इसकी खेती के लिए जो खेत है वो किस तरह से तैयार करें? सहजन मोरिंगा, ये सहजन मोरिंगा एक बहुउद्देश्य पेड़ क्यों कहें या पौधा कहें, और बहुत ही लाभकारी है। इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत होती है। तो ये मैं किसान भाइयों को एक नवाचार के रूप में, सामान्यतः किसान भाई मोरिंगा की, सहजन की खेती नहीं करते, मगर हम चूंकि कृषि ज्योति के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर ले जा रहे हैं, तो ये नवाचार की फसल है जो मुख्यतः किसान भाइयों को हरे चारे के रूप में प्रयोग करके पशुओं के आहार के रूप में इसको प्रयोग करना चाहिए। इसलिए सहजन की खेती, मोरिंगा की खेती किसान भाइयों को अपने नवाचार के रूप में अपनानी चाहिए। तो जो ये बुआई की विधि है वो क्या है? बुआई की विधि में सामान्यतः खेत के प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, यानी कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। तो इसमें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का मतलब 1 फुट का रह गया, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। ये इस तरह से इसकी बुआई की विधि करनी है। और किसान भाई इसकी बुआई हल के माध्यम से, कल्टीवेटर के माध्यम से करेंगे। इसी तरह से इस फसल की बढ़वार होगी और अच्छी फसल का उगाव होगा और फिर अच्छा ही उत्पादन होगा। तो सर, जो ये मोरिंगा की फसल है, इसके लिए कौन से एरिया की मिट्टी उपयुक्त है? भूमि, हमारे क्षेत्र जो हम गंग बाखड़ा IGNP केनाल क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारे क्षेत्र की भूमि मध्यम और दोमट की भूमि है। ये किसान भाइयों के लिए उपयुक्त रहेगी और ये अच्छे चारे के रूप में इस सहजन की खेती को एक नवाचार के रूप में भी किसान अपनाएं। सहजन मोरिंगा है और इसके फल भी है, फलियां भी है, और इसकी बहुत अच्छी हरे चारे के रूप में दोनों ही काम आती है जी। जो मोरिंगा की फसल है उसके लिए जो बीज की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए प्रति बीघा के हिसाब से? हाँ, बीज इसका अच्छे किस्म का बीज, अच्छा शुद्ध बीज लाकर किसान भाई 25 किलो बीज प्रति बीघा, 1 बीघा के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे किसान भाइयों का बीघा आंकड़ा है खेती का, तो 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग करें तो इसका उत्पादन अच्छा होगा। तो सर, इस फसल के लिए कौन से उर्वरक या फिर रासायनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे पहले तो किसान भाइयों को उर्वरक में गोबर की खाद, बुआई से 1 माह पूर्व गोबर की खाद को भूमि में मिला देना चाहिए। 1 ट्राली सड़ी गली गोबर की खाद जो खड्डे में तैयार की गई है वो डाल दे। तो 1 माह पूर्व डालने से क्या है, उस गोबर की खाद का अंश वो फसलों को मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम रासायनिक उर्वरकों पर। रासायनिक उर्वरक फसल के नीचे देने हैं पहले, यानी बुआई से पूर्व 50 किलो यूरिया दीजिएगा, इसमें 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 16% सिंगल सुपर फास्फेट होता है। और ये चूंकि चारे की अच्छी कैल्शियम पर, इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको MOP भी बोलते हैं, 50 किलो उसकी मात्रा भी देनी है। तो इसमें तीनों खाद देनी है, यूरिया भी देना है, सिंगल सुपर फास्फेट भी देना है और पोटास भी देना है। सभी का 1-1 बैग प्रति बीघा बुआई से पहले प्रयोग करेंगे। और जहाँ तक अब उर्वरक की बात आई है, तो खड़ी फसल में भी यूरिया देना है। जैसे ही हम कटाई करेंगे, उस कटाई के बाद में यूरिया का ऊपर से फिर छिड़काव करेंगे और फिर दूसरी कटाई। इस तरह उर्वरक का और खाद का किसान भाई प्रयोग करें। तो मोरिंगा की फसल की जो कटाई है वो कब कब करनी जरूरी है? मोरिंगा सहजन एक बहुत अच्छी फसल है जिसका चारे के रूप में भी प्रयोग होता है। पहली कटाई इसकी 4 माह बाद में, जब ये 4 माह की फसल हो जाए तब पहली कटाई कर लें। और कटाई में जो बात ध्यान रखने वाली है, वो 15 सेंटीमीटर नीचे हिस्सा छोड़ दें।
15 सेंटीमीटर का मतलब आधा फुट का हिस्सा इसमें छोड़ के पहली कटाई 4 माह बाद में करते रहे, और उसके बाद 2-2 माह बाद में इसकी 5 या 6 कटाई, यानी पूरे वर्ष भर आपको हरा चारा देने वाली फसल है। पहली 4 माह बाद करनी है और फिर 2-2 माह बाद में, और प्रत्येक कटाई के बाद में इसमें यूरिया का प्रयोग करना है। जी, तो इस फसल के लिए जो सिंचाई है, क्या वो भी समय समय पर जरूरी है? हाँ, सिंचाई की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इन फसलों में पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। इसके जो चारा है उसमें भी पानी की ज़्यादा मात्रा रहती है। तो 15 दिन बाद आपके पास सिंचाई का साधन हो, या तो डिग्गी से नियमित पानी आए, या आपकी सिंचाई की बारी आए, या आपका ट्यूबवेल है, तो 15 दिन बाद में इसमें सिंचाई करते रहें। और ये प्रति बीघा आपको 200 से 250 क्विंटल साल भर में इसकी इतनी उपज आपको मिलेगी। और ये जो हरा चारा है ये पौष्टिक हरा चारा है। ये नवाचार मैंने इसलिए बताया है कि नवाचार के रूप में सहजन मोरिंगा का भी किसान भाई प्रयोग करें। नियमित रूप से तो ज्वार है, मक्का है, जई है, इनका चारा लूसर्न है करते हैं, मगर अब किसान भाइयों को एक नवाचार के रूप में इस मोरिंगा का, सहजन का भी हरे चारे के रूप में इसकी, चूँकि इसका फलियाँ भी इसकी काम आती है और चारा तो आता ही है। जी, बहुत बढ़िया जानकारी सर हमारे किसान भाइयों के लिए। धन्यवाद सर, आपको बहुत धन्यवाद। जो भी किसान भाई इस तरह की खेती करना चाहते हैं, सहजन यानी कि मोरिंगा की खेती करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें। और इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।